हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है? अच्छा जी। आज हमें क्या करना है? आज हमें करना है, थैंक यू। आज हमें करना है कैलकुलेशन वाले पार्ट से निकल के हम जा रहे हैं ग्राफ वाले पार्ट पे। कैलकुलेशन वाला पार्ट हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो ये टॉपिक के अंदर बेसिकली दो चीज़ें थी, एक अलजेब्रा वाला पार्ट और एक ग्राफ वाला पार्ट। तो आज हम स्टार्ट करें ग्राफ्स या कंस्ट्रक्शन या लोसाई कह लो, ग्राफ्स इन कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। सही। तो उसके कुछ केसेस हैं, कुछ जनरलाइजेशन है, पहले तो वो कर लेते हैं। लेकिन उस पे आने से पहले हमने एस की एक चीज़ देखनी है। वो क्या है? वो ये है, इक्वेशन। आपने मेरे साथ पढ़ी होगी, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सेंटर, ओरिजिन। इसमें क्या इक्वेशन बनती है? हमारी बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वालेकुम सलाम। राइट जी, लास्ट पार्ट है, मतलब कैलकुलेशन वाला हमने कर लिया ये। राइट, ये आपने मेरे साथ पढ़ी होगी, है इसमें पढ़ी होगी आपने। और इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सेंटर, अदर देन ओरिजिन। ये क्या चीज़ है? ये आपके पास है एक्स माइनस, दोनों हैं तो दोनों सेम ही, प्लस वाई माइनस बी द होल थिंग स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सिंपल, सबको पता है इसका सेंटर क्या है, ए कॉमा बी, रेडियस आर। ये बातें हम कर चुके हैं। तो यहाँ क्यों काम आएंगी अभी नजर आएगा कि क्यों आएंगी, मतलब क्यों यूज होंगी, लिंक है। अच्छा, पहली एग्जांपल ले रहे हैं हम, z। समझना, z मॉड इज इक्वल्स टू 2। ये पहली कंस्ट्रक्शन है, मैंने 2 ले लिया, कोई भी वैल्यू। इन शॉर्ट जनरलाइज केस क्या है? मॉडुलस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब है हम लोकस लोकस कह लें या सॉल्यूशन सेट कह लें, एक ही बात है। सॉल्यूशन सेट, हम ऐसे वैल्यूज ढूंढ रहे हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढ रहे हैं जो जिनका मॉडुलस 2 होगा। ऐसे बहुत से कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, हम वो सारे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी, नॉट एल्जेब्रा पार्ट, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी? तो एक बात तो जहन में ये आती होगी हमारे कि यार मॉडुलस 2 है, इसका मतलब जब मैं ओरिजिन से 2 राइट पे जाऊंगा तो मैं 2 पे पहुंच जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा तो 2 आई पे पहुंच जाऊंगा, है ना? तो ये चीज हम कंस्ट्रक्ट करना सीख रहे हैं कि इस केस पे बनेगा क्या। तो बहुत सारे पॉइंट जहन में आ रहे होंगे आपके, जैसे कि एक पॉइंट हो गया 2,0, एक हो गया 0,2, एक हो गया -2,0, एक हो गया 0 - 2। लेकिन सिर्फ ये पॉइंट थोड़ी है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला पॉइंट हो 2, ये वाला पॉइंट हो 2, ये वाला पॉइंट हो 2। समझ में आ रहा है? ऐसे तो बेतहाशा पॉइंट होंगे। तो इस केस में क्या बनेगा? आप कुछ नहीं करोगे, आप सर्कल बना दोगे। तो इस केस में हमेशा क्या बनेगा? सर्कल। सर सर्कल क्यों बना? क्योंकि इस सर्कल पे जितने पॉइंट्स होंगे, जितने कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, z क्या है? z इज समथिंग लाइक, z है क्या हमारा? z है x प्लस आई वाई। तो इसके ऊपर मैं जितने, इस सर्कल पे जितने पॉइंट ले लूंगा, नॉट जस्ट दिस, दैट इज 2, 2, -2, -2। ये प्रॉपर ग्राफ पे बनता है। जब प्रॉपर ग्राफ पेपर नहीं, प्रॉपर स्केच बना के बनता है ये। मतलब आप ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अंदाजे से नहीं बनाओगे, क्योंकि अगर आपने अंदाजे से बना दिया और जब आप 2 पे रख के सर्कल बना रहे हो, तो वो लाजमी सी बात है, किससे पास कर रहा होगा? 2 से पास करेगा ना भाई। तो अगर किसी ने अंदाजे से बना दिया, उसका 1 से पास कर रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए बेहतर होता है कि आप प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करो, प्रॉपर एक्सिस मेजर करो स्केल से, 1 सेंटीमीटर का, वाई 1 सेंटीमीटर का। मेरी एडवाइस है, बाकी मर्जी। अच्छा, आंसर क्या है? आंसर जितने पॉइंट इस सर्कल पे हैं वो सारे आंसर हैं। जितने पॉइंट इस सर्कल पे हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे? हमारा आंसर होगा। क्योंकि अगर मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल ये मेरा z है, तो ये भी 2 होगा। कोई कहेगा नहीं ये मेरा z है, ये भी 2 होगा, रेडियस है ना। बात समझ में आ गई? और अगर हम इसको एल्जेब्रिकली देखें, जो कि हमें नहीं देखना होता लेकिन मैं दिखा रहा हूँ,
अगर मैं इसको एल्जेब्रिकली देखूं तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि z वाज एक्चुअली x प्लस आई वाई। तो अगर हम इसको एल्जेब्रिकली देख रहे हैं तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई मॉडुलस इज इक्वल टू 2। ये मतलब है ना, मैंने z की जगह x प्लस आई वाई प्लग इन कर दिया। अच्छा, x प्लस आई वाई का मतलब हो गया, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ यार x प्लस आई वाई का मॉडुलस 2 है, और आपको पता है मॉडुलस कैसे आता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट इज इक्वल्स टू 4, सॉरी 2। और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। समझ में आया? सिर्फ x प्लस आई वाई अंदर डाला उसके z मॉडुलस z की जगह पर, और उसका मॉडुलस ले लिया, क्योंकि इसका मतलब भी क्या है मॉडुलस। तो x प्लस आई वाई का मॉडुलस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये क्या चीज़ है, आपको नजर आया ये क्या चीज़ है, किसी को नजर आया? व्हाट इज दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, थैंक यू अरमान भाई, ये तो लिखी आज आपको ताज़ा ताज़ा, ये तो बताइए, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, कॉन्सेप्ट मिल गया। सो ये क्या चीज़ है, दिस इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सेंटर ओरिजिन, रेडियस 4 नहीं है, आर स्क्वायर होता है रेडियस 2। अग्री? सिंपल केस हो गया, ये इजी केस हो गया। ग्राफ्स, इसमें इनइक्वालिटी भी आ सकती है। इनइक्वालिटी कैसे, आगे बढ़ा हुआ, जल्दी जल्दी लिखना। एग्जाम्पल, अच्छा तो हम इसको जनरलाइज करते जाते हैं ना साथ साथ, ताकि हमें पता तो रहे क्या करना है, बाद में आप सारी जनरलाइजेशन एक जगह नोट डाउन कर लेना। अगर आपके पास लिखा हो z मॉडुलस इज इक्वल्स टू एनी वैल्यू, उस वैल्यू को मैं क्या कहूँ, उस वैल्यू को मैं कह देता हूँ, मैं z को ऐसे डैश डाल देता हूँ ताकि आपको पता रहे ये 2 नहीं है, z है, इसलिए खाली इज इक्वल्स टू a। तो इसका मतलब क्या है, इसमें बनेगा क्या, हम जनरलाइज कर रहे हैं, इसका मतलब है इसमें बनेगा क्या, सर्कल सेंटर ओरिजिन रेडियस ए। ये मैंने जनरलाइजेशन कर ली। तो जब भी आपके सामने इस तरह की चीज लिखी आएगी z मॉडुलस इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट, तो आप फौरन से बोलोगे सर इस पे सर्कल बनेगा, और मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट दे दिया। लेकिन इसमें इनइक्वालिटी भी तो आ सकती है। इनइक्वालिटी कैसे, ये नोट डाल के हम लिख लेते हैं, केसेस वरना ज़्यादा नहीं मिलेंगे। नोट 1, व्हाट इफ दिस वाज z मॉडुलस इज लेस देन 2। 2 से समझा रहा हूँ, अगर ओरिजिन ना हो तो वो थोड़ी थोड़ी देर में अभी आ जाएगा आपके पास। मैंने पहला नोट लिया, सही है तला भाई, रियल इमेजिनरी, इसका मतलब क्या है, रीड करना सीखना, रीड करना सीखना। इसका मतलब है हमें z एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढने हैं जिनका मॉडुलस, जिनका मॉडुलस जिनका मॉडुलस जो है वो ओरिजिन से 2 से कम हो या 2 हो। मैंने इंक्लूसिव कर दिया पहले केस में, मैंने पहले केस में इंक्लूसिव कर दिया, इससे बहुत मायने बदल जाएंगे यहाँ। इसका मतलब है 2 भी हो सकता है, सर्कल पे भी हो सकता है, और सर्कल से पहले भी हो सकता है, मतलब ये वाला पॉइंट भी हो सकता है z ये वाला पॉइंट भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? इन सबका मॉडुलस कितना होगा, 2 से छोटा होगा ना। और सर्कल के बाहर चला जाऊंगा, सर्कल के बाहर चला जाऊंगा तो भाई जाहिर है रेडियस 2 है तो वो ग्रेटर हो जाएगा। तो इस केस में शेडिंग होती है, शेडिंग। यहाँ क्या होगी, शेडी, शेडी भाई शेडी। यहाँ पर हम सर्कल को शेड कर लेंगे खूबसूरत सा। बात समझ में आई? तो आप मुझे खुद बताओ, अगर ये ग्रेटर होता तो वो तो सबको पता है कि यार वो तो फिर हम सर्कल के बाहर ही चले जाते, तो वो ग्रेटर तो समझो कि आता ही नहीं है, क्योंकि वो खत्म ही नहीं होगा ना, नेवर एंडिंग रीजन होगा। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि अगर ये होता सिर्फ लेस देन, तो क्या फर्क पड़ता, या कोई फर्क नहीं पड़ता? सोचना, व्हाट इफ दिस वाज z इज लेस देन 2, नॉट, सिंपल सी बात है, कौन बता सकता है? तब मैं सर शेडिंग पक्की कर लूं,
डॉटेड, जबरदस्त। ये बात तो हमने पहले ही तय कर लेनी है इस टॉपिक के अंदर कि जब भी हमारे पास इनइक्वालिटी आएगी तो हमें शेड करना होगा। जब भी हमें शेड करना होगा तो हम पहले ये बात तय कर लेते हैं कि जब भी हमारे पास ग्रेटर देन या लेस देन होगा तो डॉटेड लाइन बनेगी या ब्रोकन लाइन बनेगी, और जब भी ये वाली चीज होगी हमारे पास डार्क लाइन बनेगी। अग्री? सर्कल के ऊपर एग्जैक्टली बिल्कुल टू होगा, एग्जैक्टली टू होगा, वही तो पहले बनाया। इक्वल्स टू में कभी भी शेडिंग नहीं होगी। क्या एग्री करते हो? गिरना नहीं भाई तुम, मैं बना ही देता हूँ आपके लिए यार। समझ तो आप गए होगे लेकिन बना ही लेते हैं यार। शेडिंग दोनों में सेम रहेगी, बस सर्कल कंस्ट्रक्ट करने का तरीकेकार बदल जाएगा। 1 2 3, पहले वो कंस्ट्रक्शन करवाता है और फिर कंस्ट्रक्शन के बाद कैलकुलेशन करवाता है। कुछ कैलकुलेशन करवाएगा आपसे, वो कैलकुलेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब तक कंस्ट्रक्शन अच्छी नहीं होगी कैलकुलेशन में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। इसीलिए मेरी आपकी एडवाइस है आप प्रॉपर कंस्ट्रक्ट करना। सब फर्क समझ में आ गया? कुछ पूछना है? अभी पूछो। शेडिंग किस में होगी? ओनली इनइक्वालिटी में होगी। इक्वल्स टू में शेडिंग नहीं होती। मैं जवाब दे रहा हूँ, एक मिनट प्लीज। हाँ जी, अब क्या कह रहे हो? सर सर्कल के बॉर्डर में, हाँ फोटोग्राफ है सर, एक बार ऊपर वाला पेज दिखाना है, देख लिया भाई। सर यहाँ टूल्स की मदद से सर्कल नहीं बनता प्रॉपर, आप डॉटेड सर्कल बना कर कह रहे हो। अबे भाई तुम कंपास यूज करो ना। क्या टूल नहीं, कंपास यूज करो टूल की मदद से। अजीब आदमी हो यार, गुस्सा दिला रहे भाई को। आप कंपास से गोला बनाओगे और कैसे बनाओगे? पेपर में कंपास लेके जाओगे भाई। लोसाई वाला पार्ट अगर आ गया तो कंपास हम यूज करेंगे पेपर में। डन, 1 2 3। आगे जा रहा हूँ। अगला केस, मैं केस के बजाय एग्जाम्पल लिख रहा हूँ ना, केस लिखते हैं तो एक अजीब सा आता है और इतने केसेस, तो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। बहुत आसान क्विज है यामीन भाई। एग्जाम्पल क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन, क्या हो गया? रियल पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 2। अब रियल पार्ट क्या होता है? जब कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है z इज इक्वल्स टू, z इक्वल्स टू, एग्जाम्पल पे ले रहा हूँ 2 प्लस 2 माइनस आई। तो जब मैं ये लिखूंगा रियल पार्ट ऑफ z तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा 2। और जब मैं बोलूंगा आई एम ऑफ z तो मैं क्या बोलूंगा? -1। ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया। समझ में आया? तो रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनके ऊपर हमारा रियल पार्ट 2 से बड़ा हो। तो आप खुद सोच सकते हो इसमें क्या होगा, बताने के मेरे बताए बगैर भी। इसमें क्या होगा? इसके अंदर सर सारा वो हिस्सा शेड हो जाएगा जो 2 से आगे। वर्टिकल लाइन बनेगी हॉरिजॉन्टल? डॉटेड तो बनेगी बनेगी। अगर इक्वल्स टू होता तो कोई शेडिंग नहीं होती, लेकिन इक्वल्स टू नहीं है तो शेडिंग होगी। शेडिंग किधर होगी? ये हमारा 2 है, ये रियल पार्ट है। वर्टिकल बनेगी भाई, वर्टिकल। रियल पार्ट 2 से बड़ा, रियल पार्ट 2 से बड़ा है ना, तो सारे ये वाले रीजन होंगे ना, जैसे कि 3,2, राइट। हमेशा उल्टा होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ यार x इक्वल्स टू 3 की लाइन कैसे बनेगी, आप क्या बोलोगे? हॉरिजॉन्टल थोड़ी बनेगी। x इक्वल्स टू 3 की लाइन कैसे बनेगी? वर्टिकल बनेगी। अब शेडिंग कहाँ होगी? ये ये सारा रीजन आपका क्या हो जाएगा? शेड हो जाएगा। जाहिर है आप में से कह दो तो सर हम कहाँ तक शेड करेंगे? वो 2 3 कंस्ट्रक्शन करवाएगा, फिर एक कॉमन रीजन हमें एक्चुअली ढूंढना होगा। तो इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी शेडिंग नहीं होगी, वो एंड में हम देखेंगे, अभी तो सिर्फ हम समझ रहे हैं। तो ये हिस्सा आपका शेडेड हो गया और इसको हम आर भी लिख सकते हैं, रीजन।
ये मैंने इमेजिनरी -1 क्यों है, ये कैसा सवाल हुआ यार, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। आई का मतलब क्या है 1, माइनस आई का मतलब क्या है -1। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। इमेजिनरी में क्या बनेगा, अभी इसको जनरलाइज भी कर लेते हैं। इमेजिनरी में क्या बनेगा, इमेजिनरी में यहाँ तक तो आसान है ना, रियल, ओके ओके। मैं यही मतलब मैंने एक एग्जांपल के तौर पे दे लिया कि, लेकिन अगर ये ना भी लिखा होता, ये ना भी लिखा होता तो मैं समझाने के लिए कहा आपको z, अगर ना भी लिखा होता तो -1 तो कहाँ रहता, -1 तो यहीं रहता ना। शेडिंग कहाँ होगी, या तो इसके ऊपर होगी या इसके नीचे होगी, ग्रेटर है तो ऊपर हो जाएगी, ये सारा आपका शेड हो गया, सही। और इसके अंदर क्या बन रहा है, इसके अंदर हमारी बन रही है डार्क लाइन, ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। ये हमारा हो गया रीजन। तो सर इसकी भी जनरलाइजेशन बना दें, बना देते हैं। कंबाइंड बाद में करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे कंबाइंड, इनकी भी जनरल बनाए, इसकी जनरलाइजेशन हम कैसे बनाएंगे। इसकी जनरलाइजेशन हम बना सकते हैं कि इफ रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू a है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू b है, वो a और b कोई भी कांस्टेंट है, तो इस पे क्या बनेगी, इस पे आपके पास बनेगी, सॉरी इस पे बनेगी वर्टिकल लाइन, और इस पे क्या बनेगी, इस पे बनेगी हॉरिजॉन्टल लाइन। सब अग्री कर रहे हो यहाँ तक। क्लियर, तो मसला। जनरलाइजेशन करता जा रहा हूँ, ठीक है। तीन हमारी हो गई एक्चुअली, अगर देखा जाए तो हमारी तीन हो गई, एक सर्कल हो गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और एक हमारी क्या हो गई, क्यों नहीं बन रहा, एक हमारी हो गई वर्टिकल लाइन। अग्री। अब कोई सवाल करना है तो पूछ लो, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, कर दिया। डन। वन। अब हमारा केस है आर्गुमेंट का। तो आर्गुमेंट के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा आर्गुमेंट जो है, कॉपी हो गया भाइयों बहनों। डन। अच्छा, आर्गुमेंट पे आने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारा आर्गुमेंट कितने टाइप का हो सकता है। आर्गुमेंट है क्या, आर्गुमेंट की रेंज क्या है, ए आर जी, आर्गुमेंट ऑफ जेड, अगर थीटा है तो थीटा तो चार टाइप का हो सकता है, रिमेंबर। चार टाइप का कैसे, आर्गुमेंट हमारा, अगर पहले कोऑर्डिनेट में है तो वहाँ आर्गुमेंट क्या होगा हमारा, यहाँ हमारा होगा पॉजिटिव प्लस में एक्यूट एंगल, राइट। यहाँ पर क्या होगा, प्लस में ऑब्ट्यूस एंगल, ये तो हम बातें कर चुके हैं ना। यहाँ पर क्या होगा, माइनस में ऑब्ट्यूस एंगल, और यहाँ पर हमारा होगा माइनस में एक्यूट एंगल। अग्री। यस सर। तो एग्जाम्पल हमारी आ गई कि 4,
अगर मैं आपको दे दूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू पाई अपॉन थ्री, इसका मतलब पाई अपॉन थ्री 60 डिग्री, इसका मतलब मैं ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढ रहा हूँ जिनका एंगल ओरिजिन से या पॉजिटिव एक्स एक्सिस रियल एक्सिस से 60 डिग्रीज का हो। तो आपके जहन में एक पॉइंट थोड़ी आएगा, आपके जहन में तो लोकस ऑफ पॉइंट आएंगे, बेतहाशा पॉइंट आएंगे, है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका जो वैल्यू है वो प्लॉटिंग किधर होगी, फर्स्ट में होगी, सेकंड में होगी, थर्ड में होगी कि फोर्थ में होगी। अभी जाहिर है पॉजिटिव एक्यूट है तो फर्स्ट में होगी, ये ऊपर बताना चाह रहा था मैं। तो आपका जो डायग्राम बनेगी वो किधर बनेगी, वो इधर बनेगी। 60 डिग्रीज है तो थोड़ा सा 60 का मतलब ये जो है ये आपका आंसर है, ये लाइन नेवर एंडिंग लाइन जाहिर है। क्यों ये है, क्या मेरी बात समझना, ये आंसर है क्यों, क्योंकि आर्गुमेंट कितना है, आर्गुमेंट है पाई अपॉन थ्री दैट इज 60। अब मैं इस लाइन पे कहीं भी खड़ा हो जाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर खड़ा हो जाऊं या मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊं, मेरा चेंज क्या हो रहा है, मेरा मॉडुलस चेंज हो रहा है, मेरी लेंथ चेंज हो रही है, लेकिन मेरे आर्गुमेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। मेरा एंगल तो क्या है, हाँ, मेरा एंगल तो क्या है, मेरा एंगल तो 60 है, वो तो चेंज ही नहीं हो रहा। क्या बात समझ में आई। इसको जनरलाइज कैसे करें सर, पाई अपॉन थ्री। तो इसके लिए आपको ख्याल रखना पड़ेगा, अभी मैं एक दो और एग्जांपल करा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कहाँ पर हो। अभी हमने सब कुछ ओरिजिन रखा हुआ है, तो किसी के जहन में आया कि ओरिजिन के आगे चला जाए वो बात की बात है। तो अगर हम इसको जनरलाइज करें तो इसकी जनरलाइजेशन हो जाएगी हमारी आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ क्या होगा, लाइन दैट मेक्स an angle theta with positive real axis। चार केसेस हो गए हमारे, ठीक है, चार जनरलाइजेशन हमने कर दी। लेकिन आर्गुमेंट के लिए आपको बड़ा ख्याल रखना है कि यार किधर बनेगा, और क्या इसमें इनइक्वालिटी आ सकती है, यस, भी करके देखते हैं। असवर भाई समझ में आ रहा है, इतनी छुट्टियां। अच्छा जी, आगे जा रहा हूँ मैं एक और दिखाता हूँ एग्जाम्पल। इस हफ्ते खत्म करने की कोशिश करेंगे, अरमान में क्यों अच्छा नहीं लग रहा। एग्जाम्पल 5 माइनस पाई अपॉन फोर से लेकर आर्गुमेंट पाई अपॉन सिक्स तक। इसका मतलब है वो सारे हम पॉइंट ढूंढ रहे हैं जिन पे हमारा आर्गुमेंट -45 से लेकर माइनस एक्यूट से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 30 तक जा रहा है। रियल इमेजिनरी, सही। तो यहाँ क्या बनेगा, एक मिनट में दिखा रहा हूँ, सवाल में ये कंप्लीट करा दूँ। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 30 डिग्रीज दैट इज इंक्लूसिव, तो वो ऐसे जाएगा, दैट इज पाई अपॉन सिक्स। डिग्री में समझ लिया करो। लेकिन जो दूसरी हमारा एरो बनेगा या दूसरी हमारी जो लाइन बनेगी, इसे हाफ लाइन भी कहते हैं, ये बिल्कुल 45 पे बनेगी, ये डॉटेड बनेगी। ये बात आपके समझ में आ गई। जितने एंगल -45 से लेकर ये होंगे, ये सारा आपका आंसर होगा। और यहाँ शेडिंग क्या हो जाएगी, यहाँ शेडिंग ये हो जाएगी, ये सारा रीजन। इस सारे रीजन में आप कहीं भी खड़े हो जाओ, आपका जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल क्या बन रहा होगा, वो आपका एंगल बन रहा होगा -45 से बड़ा का मतलब, नहीं नहीं, ये रफ है, बस आइडियल लो ना यार, मतलब एग्जैक्ट नहीं बना रहे हम डी से, बस आइडिया ले रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, वो क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि जब भी थीटा
पाई बाय 4 होता है, ये नोट डाल के लिख लेना, आगे काम आएगा। पाई बाय 4 होता है या आर्गुमेंट होगा -3 पाई बाय 4। तो ये हमेशा y इक्वल्स टू एक्स की लाइन होती है। और जब थीटा होता है -पाई/4 या 3 पाई/4, डीप बात कर रहा हूँ, ये होती है y इक्वल्स टू -x। और ये हमेशा कब होगी, ये बनेगी कब, ये आर्गुमेंट आएगा कब, ये आपको पता होना चाहिए। ये आर्गुमेंट हमेशा बनेगा जब आपका x और y सेम होगा। क्या मतलब सर, इन सिचुएशन बनेगा 2 + 2i, 3 + 3i, -4 - 4i, 5 + 5i, इन सारे केसेस में, या 1 + i, इन सारे केसेस के अंदर जब मैं इन्वर्स लूंगा, इन सारे केसेस में जब मैं इन्वर्स निकालूंगा, tan इनवर्स जो भी वैल्यू, वो हमेशा पाई/4 बेसिक एंगल आएगा। बात समझ आई, यहाँ जो बेसिक एंगल आएगा इन सब के अंदर, तो क्या आएगा, वो पाई/4 आएगा। तो पाई/4 का मतलब ये है कि दैट लाइन विल पास थ्रू 5, आपके स्केच पे एक चीज शो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 5, 2 से पास कर रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। जब मैं आपसे कह रहा हूँ जितने आपके स्केचेस हैं, मेक श्योर दे रहा एक्यूरेट। अभी आगे देखेंगे, बस नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट स्क्रीन। इजी, इजी पीजी। z minus this, यामीन भाई समझ में आ रहा है, कला भाई? जब भी तो समझा रहा हूँ, समझो ना, समझ के पढ़ो ना इसे कि है क्या। इसको रीड, ये तो गलत लिख दिया। इसको रीड करना तो सीखो। व्हाट इज दिस, दिस इज आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब आपको पता है एंगल क्या हो, -45 से 30, -45 से 30, तो वो यही होगा ना, -45 से 30। समझ समझ के पढ़ो ना, वरना केसेस याद कर लेना जैसे आपको अच्छा लगे। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पाया। नीचे एक्स एक्सिस की जो शेडेड है सर, क्या मतलब? हाँ मतलब ये वाला पाई/4 वाला है, -45 है, और ये वाला 30 है, 30 एंड 45। नीचे है तो नेगेटिव। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब हम ओरिजिन से देख रहे थे, अब इसी चीजों को हम पढ़ेंगे, जिसे हम हेडिंग देंगे शिफ्टिंग पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अभी हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस था ओरिजिन, अब हम ओरिजिन से हट जाएंगे। बात तो एक ही होगी, लेकिन लिखने का तरीका फर्क हो जाएगा। ये हो गया एग्जाम्पल 6, z-1 + i = 2। तो पहली बात तो एक तय कर लो अपने लिए, आसानी कर लो, अगर एक साइड पे मॉडुलस हो, एक साइड पे कांस्टेंट हो, हमेशा सर्कल बनता है। सर क्या बोला इतनी तेजी से, अगर एक साइड पे मॉडुलस हो और एक साइड पे कांस्टेंट हो, हमेशा सर्कल बनेगा। बस फर्क क्या है, ये जो सर्कल बना था, अब जरा इसको अच्छे से देख लेते हैं। ये सर्कल को ऐसे भी तो लिख सकता था मैं, z-0 + 0i mod। तो आप कहोगे सर एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 6 तो सेम ही है। हाँ बिल्कुल सही, क्या कहते हो? z, z कुछ नहीं लिखा हुआ तो ओरिजिन है, इसका मतलब इस पॉइंट से सर्कल बनाना होता है। बीच में माइनस होना जरूरी है। इसका मतलब इधर क्या बनेगा, सर्कल 1,1 पे बनेगा, जिसका रेडियस होगा 2।
इस पॉइंट पे रख के सर्कल घुमा दोगे, किस पे, 1,1 पे। 1,1 क्यों, क्योंकि 1 प्लस आई है, मतलब मेरा पॉइंट अब शिफ्ट हो गया, जेड से कहाँ चला गया, मैं जेड इस पॉइंट पे चला गया। इसको अब आप कहोगे तो अलजेब्रिकली भी देख लेंगे। अब मैं एक्यूरेसी के लिए एटलीस्ट ग्राफ यूज कर रहा हूँ, फिर मैं ग्राफ को इधर ले आऊंगा, फिर आप नोट कर लेना। ये आ गया रेल इमेजिनरी, नहीं माइनस का मतलब होता है एक्चुअली आगे जा रहे हैं, हमेशा उल्टा होता है। खैर, ट्रांसलेशन नहीं पढ़ी आपने मेरे साथ। अच्छा, अब क्या होगा, मैं 1,1 पे आऊंगा, क्यों, क्योंकि ये था 1,1, इधर आऊंगा 1,1 पे, और मैं 2 का सर्कल घुमा दूंगा, 1 2 1 2। तो ये जब आप बनाओगे एक्यूरेट तो ये बनेगा ना, अंदाजे से थोड़ी, मतलब मतलब नजर आना चाहिए कि यार ये मैक्सिमम वैल्यू 3 है इसकी, मिनिमम वैल्यू -1 है, ऐसी थोड़ी अंदाजे से बन गया। राइट साइड पे 3 तक जाएगा क्योंकि रेडियस 2 है, बात समझ में आ रही है, रेडियस 2 है, रेडियस 2 है। एनीवेज इसको मैं ग्राफ पे ले जाता हूँ वापस, और फिर आप अपना सवाल पूछना जो पूछना है। इसमें भी शेडिंग हो सकती है, लेकिन हम समझ में आया। अगर आप कहते हो तो मैं एल्जेब्रिकली भी दिखा देता हूँ ये क्या मतलब है इसका, 1,1 है। रेडियस 2 है, तो अगर मैं 1 पे खड़ा हूँ तो मैं 3 तक जाऊंगा ना, 4 पे कैसे जाऊंगा। और अगर आप कहते हो नहीं हो, तो अरमान तुम जा सकते हो, तो मैं आपको इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ। इसकी वर्किंग क्या है, इसकी वर्किंग है एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिकली क्या मतलब, अगर y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3 हो जाएगा तो x इक्वल टू, नहीं क्या हो गया, क्या बात कर दी यार तुमने। मैं 1,1 पे खड़ा हूँ, मैं 1,1 पे खड़ा हूँ, तो अगर आप खुद सोचो, अगर मैं 2 यूनिट राइट जा रहा हूँ तो मैं किधर जाऊंगा, 3 पे पहुंचूंगा ना, और जब मैं 2 यूनिट लेफ्ट जा रहा हूँ तो -1 में पहुंचूंगा, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली बात है ना चला भाई। रेडियस है ना, एक साइड पे कम एक साइड पे ज्यादा थोड़ी हो सकता। अच्छा एनीवेज, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। मैं आपको एल्जेब्रिकली दिखाना चाह रहा हूँ हो क्या रहा है। इस z की जगह हम क्या रख रहे हैं, x, ये करना कभी भी नहीं होता, -1 माइनस आई अंडर रूट। मैंने z की जगह, इस z की जगह x प्लस आई वाई रख दिया है। z क्या है अपने को नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि सर्कल पे सारे पॉइंट्स होंगे, z इज इक्वल टू 2, तो ये बन गया x, x -1 प्लस आई y -1। एल्जेब्रिकली कभी भी नहीं करना होता, सिर्फ कंस्ट्रक्शन करनी होती है। ये हो गया। अच्छा, मॉडुलस आता कैसे है, अगर हम z मॉडुलस निकालते हैं तो हमने ये याद किया हुआ है कि यार x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन एक्चुअली ऐसा थोड़ी होता, असल में क्या हो रहा होता है, असल में मॉडुलस आता है, थोड़ा सा उसको और प्रॉपर तरीके से अगर लिखे तो क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, बात तो वही है, क्या कहते हो, अंडर रूट, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं अभी इसका मॉडुलस निकालूंगा तो क्या होगा, x-1 का स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। और एंड में आपने देखा हुआ क्या, ये क्या चीज आई, ये मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी, यकीन आ गया आप लोगों को, व्हाट इज दिस, सर्कल सेंटर 1, यहाँ पे एस में पढ़ चुके हैं, रेडियस अंडर रूट 4 which is 2। अग्री, नॉट अग्री। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी थी, वो क्या थी, कि अगर ये ऐसे लिखा होता ना z, z -1 माइनस आई,
तो जो पॉइंट है इसका ब्रैकेट में होना जरूरी है, इज इक्वल टू 2। तो अगर नहीं है तो आपको रखना पड़ेगा, मतलब दिस वुड बिकम z माइनस, बात तो वही है, लेकिन अगर ऐसे लिखा होगा तो आप 1 कॉमा माइनस 1 नहीं कहोगे। बात समझ में आई? अगला जो पॉइंट है वो ब्रैकेट में होना जरूरी है, है है नहीं है तो आप रखोगे खुद से, एज लॉन्ग एज ब्रैकेट ओपन होने के बाद -1 -1 माइनस आई ही आए। क्या कहते हो? समझ में आया? कुछ मसला है तो पूछो भाई। कौन सी एग्जांपल में? एक बार फिर से बताना, क्या चीज़ बताओ। अच्छा ये वाली बात, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी किसी भी केस में हम जब जाएंगे, तो अब हम अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज कर देंगे। अब तक हमारे पास हर केस के अंदर, यहाँ पर ये जो आर्ग्यूमेंट वाला केस भी था इनफैक्ट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 0,0 या 0 + i। समझ में आ रहा है? इस सवाल को मैं ऐसे भी फ्रेम कर सकता था, क्योंकि अब हम z के बजाय पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, पॉइंट पे। बात तो वही है ना, 0,0 लिखूं ना लिखूं इस केस में तो सिर्फ आर्गुमेंट जेड ही बचेगा ना। हम अब पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं, जब हम पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं तो जो पॉइंट एक साथ आता है उससे पहले माइनस लगा हुआ है, तो हमें उसको हमेशा चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने का मतलब, जैसे कि मैं एक दो एग्जाम्पल, और आपको देता हूँ। जैसे अगर लिखा होता z -1 + 2i, तो आप 1,2 नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे z माइनस, कॉमन ले लिया सर, 1 - 2i। तो जो मेरा पॉइंट है वो पॉइंट क्या है? 1,-2 है, जिसपे सर्कल बनेगा। बात समझ में आई? नॉट 1,2। ये ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये लेफ्ट वाली चीज ही बननी चाहिए। तो सर क्या पता प्लस आ जाए। अब क्या होगा सेंटर? एनीवन? अब सेंटर क्या होगा? z +2 - 3i आ जाए। थैंक यू सर। अब आप क्या करोगे? z माइनस -2 प्लस माइनस खुद लगाओगे, माइनस सी का तो मतलब है कि दोनों का फासला z से शिफ्ट होके इधर चला गया। चेक कर लो भाई, ये कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि ये हर केस में आएगी, आर्गुमेंट वाले में भी आएगी। अगर आर्गुमेंट ऐसे लिख दूं मैं, आर्गुमेंट z -2 + i, तो आप बोलोगे नहीं सर ये सही नहीं लिखा हुआ, ये होगा 2 - i, -2 - 3। प्लस होता ही नहीं डिफरेंस में, डिफरेंस में प्लस कब से आ गया? राइट? -2 + 3, ये बात क्लियर होगी, क्योंकि हर केस में आएगी, आप तंग नहीं होना इससे। अगर ब्रैकेट में ही लिखा है फिर तो मसला ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ तो आप करेंगे। z-2, एक सवाल आया, z -2 - 3i होता, तो ये होता z -2 + 3i। ब्रैकेट खुलने के बाद यही बनना चाहिए। ऐसे देखो ना, क्या मसला, क्या ब्रैकेट की है, तो ये 2,3 हो जाता। सही क्लियर हो गई? तो ये आपका गलती नहीं कर सकते हम इसके अंदर, छोटी सी। एक और एग्जांपल दे दूं, z -3 + 4i। अगर ये ब्रैकेट में लिखा है फिर तो कोई मसला ही नहीं है, 3,4 ही है। लेकिन अगर ब्रैकेट में नहीं लिखा, 3 +
अगर ब्रैकेट में फिर तो मसला ही नहीं है ना, अगर ब्रैकेट में नहीं लिखा फड्डे तब है ना, जैसे ये है तो यहाँ क्या हो जाएगा, z माइनस 3 + 4i, z माइनस, यहाँ सेंटर क्या है 3,4 ही है, +4i। इस पर टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि फिर बाकी केसेस में हम नहीं करेंगे। क्या आ गया 3 - 4i, यहाँ आ गया 3 - 4। अच्छा एक और आया z +2 + 3। अबे क्या होगा, उन्होंने मुझे क्या बच्चों वाली चीजें करा रहे हो। z लिखो, -2 - 3i, -2, -3। ये ओपन होने के बाद, यामीन भाई, ओपन होने के बाद 2 + ये नहीं चेंज, ओपन होने के बाद ये नहीं चेंज होना चाहिए। हाँ ये अच्छा सवाल है इब्राहिम। अगर ब्रैकेट में लिखा है और ब्रैकेट से पहले प्लस है तो आपको चेंज करना पड़ेगा और आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस तो है ही है, माइनस के बगैर तो, माइनस का मतलब ही तो डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ना। सही है इब्राहिम, क्लियर हो गया। तो ब्रैकेट नहीं हो तो माइनस कॉमन लेना है। जी जी जी, जैसे आपको समझ में आया। माइनस एंड ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, राइट। माइनस नोट कर लो, माइनस एंड ब्रैकेट इसके बगैर नहीं होगा। अच्छा जी, ये हमारा था, ये आप नोट कर रहे होगे। हाँ हाँ बोलो, फेवर वेवर कुछ नहीं, फेवर नहीं मिली। अच्छा ठीक है, वो मुश्किल काम है भाई, हसन भाई। इसका मतलब अगर आपको ये समझ में आ गया, तो एग्जाम्पल 7। अच्छा इसमें भी शेडिंग वेडिंग हो सकती है, हाँ ऑब्वियसली बात है। अगर मैं इसको यूं कर देता, << 2 तो आप कहते सर सर्कल बनेगा, सर्कल के अंदर सारा शेड हो जाएगा। अगर मैं इसको यूं कर देता, आप कहते सर 1,1 पे डॉटेड सर्कल बनेगा, सारा शेड हो जाएगा। तो वही बात आ गई ना, तो कोई नई चीज नहीं है। ये चीज आर्गुमेंट के साथ भी हो सकती है, माइनस z - 2 + i, या एक मिनट को, 2 + 2i = 3π/4। पहले पॉइंट बताओ, पॉइंट क्या है। ये वही चीज है, शिफ्टिंग पॉइंट ऑफ रेफरेंस। थैंक यू सर भाई। ये हो जाएगा आर्गुमेंट z - 2 - 2i। क्या कहते हो, अच्छा 3। अग्री। अब क्या होगा, अब मैं ग्राफ पे जा रहा हूँ, ग्राफ पे कंस्ट्रक्ट करके वापस इधर ले आऊंगा। ग्राफ पे कंस्ट्रक्ट करके वापस आ जाएंगे। रियल, इमेजिनरी, पॉइंट क्या था वापस देख लो, 2, -2 पे आओगे। अब मैं यहां से बना रहा था ना, यहां से देखना, पॉजिटिव एक्यूट, पॉजिटिव ऑब्ट्यूज, ये क्लियर होना चाहिए। नेगेटिव एक्यूट, नेगेटिव ऑब्ट्यूज, ये आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब होगा क्या, 3π/4 इधर होगा ना, कुछ, सॉरी, 3π/4 होगा किधर, ग्रीन, ऑरेंज, 3π/4 यहाँ बनेगा। अभी क्लियर नहीं है, एक मिनट। ये एंगल कितना है, 3π/4, पहले बताओ, ये समझ में आया, 3π/4 इधर होगा। लेकिन ये लाइन मैंने बहुत प्रॉपर बनाई है, प्रॉपर का मतलब जो मैं आपको समझा रहा था, इस लाइन का रेशियो एक्स और वाई का 1:1 होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये मैंने आपको लिखवाया, कहाँ लिखवाया, मैं आपने ये लिखवाया आपको मैंने। तो π/4 पे बहुत ख्याल रखना, क्योंकि एग्जाम्पल का फेवरेट कह लो है।
इसका मतलब ये नजर आ रहा है, देखो 1,1, 1 -1,1 -2,2, ये बात हजम हो रही है। लेकिन बस फर्क क्या है, अब ये ओरिजिन के बनाने के बजाय हमने पॉइंट ऑफ रेफरेंस शिफ्ट करके क्या कर दिया, इस पॉइंट को हम ले गए इधर, इधर। अच्छा भाई, क्या कहते हो, ये बात समझ में आई? किस किस को आ गई, किस किस को नहीं? दिस इज 3 पाई, मतलब मैंने ओरिजिन ही शिफ्ट कर दिया ना, ओरिजिन ही शिफ्ट कर दिया, ऐसे समझ लो। दिस इज 3 π/4। तो पॉइंट क्या था, मैं जरा देख लूं, मैंने सही पॉइंट लिया? नहीं लिया ना, अरे यार गलत लिया ना। ये किधर गया है पॉइंट, ये पॉइंट गया है, आप लोग बता भी रहे, ये पॉइंट आपका गया है, वापस देख लो, यही चीज करनी थी, लेकिन ये किधर करना था, 2 - 2, जी जी जी, मैंने देख लिया वो। तो ये गया कहाँ है, ये इधर गया है, 2 - 2 इधर। तो ये पॉइंट जो है वो सब कुछ वही है, बस यहाँ के बजाय ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, 2 - 2। अब क्लियर है, 2 - 2। इसका मतलब अगर आप एरा गैरा स्केच बनाओगे, एरा गैरा, तो वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। चाहिए बड़ी बात समझ में आई, लेकिन डेफिनेटली ओरिजिन से पास करेगा, वरना तो रेशियो ही नहीं आएगा। दिस एंगल इज, इसलिए मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया कि ये जब भी π/4, 3 π/4, -π/4, 3 - 3 π/4, इनका रेशियो हमेशा क्या बनता है, इनका रेशियो हमेशा बनता है, मैं इसको पढ़ ले जाऊँ ताकि आपको सवाल पूछने में आसानी हो, सवाल आपके सामने हो ये। अब जो पूछना है आप पूछ सकते हो, इसके आगे मैं नहीं पढ़ा रहा। एनी क्वेश्चंस? हाँ जी सर, पॉइंट कैसे लेते हैं, क्या मतलब पॉइंट कैसे लेते हैं आप ग्राफ, ये क्या सवाल हुआ? अभी अभी आया क्या, एंगल वाली चीज समझ, क्या एंगल वाली चीज समझ में नहीं आई? भाई मैं इधर खड़ा हूँ, मैं खुद सोचो ना, मैंने इधर डी रखा, डी रखना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, ऐसे डी रखा, 3 π/4 कितना होता है, 3 π/4 कितना होता है, 135। तो 135 इधर होगा ना मेरे भाई, बात समझ में आई यामीन भाई? और पॉइंट के लिए तो हम पहले ही तय कर चुके, ये चीज हमेशा ब्रैकेट में आनी चाहिए, ब्रैकेट में नहीं है तो सिर्फ कॉमन लेना और रख लेना है। एल्जेब्रिकली ये y इक्वल्स टू -mx फॉर x इक्वल्स टू 2। हाँ, y इक्वल्स टू -x कह लो ना, mx नहीं, -x। ओरिजिन से नहीं ले रहे ना, ओरिजिन से बेटा तब लेते जब ये सवाल होता, ओरिजिन से हम तब लेते जब यही सवाल होता, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू 3 π/4। तो अब मेरा यहां से बनता, ये एंगल होता, लेकिन मैंने अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस ही शिफ्ट कर दिया, मैंने अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस ही क्या कर दिया, ओहो, मैंने अपना क्योंकि ये चीज भी तो यही है, ये क्या लिखा हुआ है, अगर ये लिखा होता z -0 + 0i, यही बात तो लिखी हुई है, ये इज इक्वल टू 3 π/4। तो ये तो हर केस में होगा, कितने केसेस बचे नहीं, एक ही केस बचा है, इसके बाद टेंशन नहीं लो, आप समझ गए? और कोई कंफ्यूजन पूछ लो भाई, वरना जिसको जाना है वो जाए, क्लास ऑफ है, बाकी किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले। इस कंस्ट्रक्ट करने के बाद कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन वाला बहुत टेक्निकल है यार, कुछ टेक्निकल है उसके अंदर, बड़े खतरनाक सवाल मिलेंगे आपको कॉम्प्लेक्स के। सर्कल क्यों नहीं बनाया, ये अच्छा सवाल है भाई, आर्ग्यूमेंट है, सर्कल कहाँ से आ गया? मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि -2, 2, -2 से
वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ। इसको रीड ऐसे करो ना, 2, -2 पे आप खड़े हो, इधर इधर से पॉइंट ऑफ रेफरेंस आप देख रहे हो, यहां से वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ जिनका एंगल 135 होगा। तो मैं इस लाइन पे, ऑरेंज लाइन पे कहीं भी चला जाऊं, इस लाइन पे कहीं भी चला जाऊं, जब ये दोनों बंदे अपना एंगल देखेंगे तो एंगल कितना आएगा, 135 आएगा ना अरमान भाई। इसे कहते हैं चेंजिंग पॉइंट ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हो, इसे समझ आया? नहीं, थर्सडे ऑनलाइन होगी। और कोई सवाल? सेकंड लास्ट पेज था। अच्छा, इसको भी जनरलाइज करके लिख देता हूँ आपके लिए। z माइनस, ये आप सारी जनरलाइजेशन जो मैंने, डॉटेड तो आएगा ही ना, इक्वल्स टू है। डॉटेड तो किसके अंदर आता है, जब इनइक्वालिटी होती है, तो यहाँ तो डॉटेड की बात ही नहीं होगी, राइट। इक्वल्स टू में तो बात ही नहीं होती ना डॉटेड की। अच्छा, z माइनस ए प्लस बी आई, सारी जनरलाइजेशन आप एक जगह नोट कर लेना ताकि आपको सवाल करने में आसान हो। इज इक्वल्स टू के, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ भी बनेगा सर्कल, सेंटर ए कॉमा बी, रेडियस के। अगरी पगरी? ग्राफ इस लाइन से नीचे एक्सटेंड नहीं हो सकता। अगर नीचे एक्सटेंड हो गया तो फिर तो बंदे का एंगल, अगर बंदा नीचे की तरफ देख रहा है, इधर देख रहा है, तो ये अच्छा सवाल था, तो ये फिर इसका एंगल जो होगा वो चेंज हो जाएगा ना। उसका एंगल तो -π/4 होना स्टार्ट हो गया, उस बंदे की नजर से देखो ना। सही है। अच्छा, जनरलाइजेशन आप सारी एक जगह नोट कर लेना, क्योंकि जब सवाल करोगे तो फिर आपको ये हेल्प करेंगी। क्लियर? चलो भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह थर्सडे को। अल्लाह हाफिज।